जुर्म की जंजीरें बोलेंगे जब जब, अपराध के अंधेरे जबड़े खोलेंगे जब जब, तब खौफ के सन्नाटे के खिलाफ हम करेंगे ऐलाने जंग। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं गुनाह। डराती वारदात और गुनाह की गर्मी से पिघलते जज्बात की पूरी तफसील आज के इस खास बुलेटिन में, एक खबर के साथ जिसकी कहानी ने हर इंसान के मन को दर्द से भर दिया। उसने धोखा झेला, मुश्किलों का सामना किया, शरीर जख्मों से सजाया गया और फिर मौत भी आई तो उसकी आंखों के सामने। चलिए आपको सुनाते हैं अमृत की मौत की दास्तान। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो घोघरा जंगल की है और जिस लाश को पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है वो मेरी है। मैं अमृत लकड़ा पूरी तरह स्वस्थ और बेहद खुश था, लेकिन 25 अप्रैल को मेरे पास आए एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। तो चलिए जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई वहीं से शुरू करते हैं। मेरे घर कुछ लोग आए। पता चला कि ये लोग घोघरा से आए हैं और मेरी शादी अपनी बेटी पुष्पा के साथ तय कर दी है। शादी की तारीख 6 मई तय की गई है। मैं तैयारियों में व्यस्त था। अंदर नई शुरुआत करने की खुशी थी तो इधर शादी की तैयारियों की वजह से मैं थोड़ा परेशान भी था। 25 अप्रैल को मेरे पास पुष्पा का फोन आता है और मैं इश्क में फना हो उससे मिलने निकलता हूं। लेकिन जब हर तरफ ढूंढने के बाद भी घर वालों को मैं नहीं मिलता तो फिर घर वाले पुष्पा को फोन लगाते हैं और मेरे बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बेचारी मेरे बारे में कुछ नहीं जानने का कह देती है। घर वाले परेशान होकर 26 अप्रैल को सीतापुर पुलिस स्टेशन में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस मेरी तलाश में जुट जाती है। पुलिस को मैं मिलता कैसे, क्योंकि मैं कहां हूं ये तो सिर्फ आपको पता है। इधर पुष्पा अपने एक साथी के साथ मिलकर दुकान से रस्सी खरीदती देखी जाती है। पुलिस को पुष्पा और उसके साथी बबलू पर शक होता है और पुलिस दोनों को उठा लेती है और फिर उनके साथ सख्ती से पूछताछ की जाती है। मांग कर भी हम लोग भी इसको फांसी दिया जाए। और कितने लोग हैं वो हम लोग सबूत मिलना चाहिए भी, अकेले तो कर नहीं सकता है इसको। इसमें और भी लोग होंगे। लड़की शामिल, लड़की ही का मेन मुद्दा है इसमें। हर समय झूठ बोल रही है। हाँ, लड़की मेन है इसमें। मेन लड़की का करामत ही है ये वाला। भाग जाते हैं ना फिर हम संतुष्ट रहते हैं, हमारा लड़के पक्ष का है ना। सब शुरू से ही बोल रहे हैं भी हाय कहीं तो बताओ, ये सब करो। पुलिस की सख्ती बेचारी पुष्पा से सहन नहीं होती और वो अपने प्रेमी बबलू के साथ मिलकर मेरे कत्ल की कहानी बताती है। जी हाँ, मेरा बेरहमी से कत्ल किया गया था और मुझे मौत का तोहफा मेरी होने वाली पत्नी पुष्पा और उसके आशिक बबलू ने मिलकर दिया था। पुलिस के मुताबिक दोनों प्रेमी शायद फांसी लगाने की फिराक में थे। पुष्पा और बबलू की दी हुई लोकेशन पर 1 मई 2025 यानी आज बतौली और सीतापुर पुलिस ने मेरी लाश को कब्र से निकाली और मुझसे बेवफाई करने वाली पुष्पा और उसके आशिक बबलू को जेल भेज दिया। कि जो है उसकी हत्या एक लड़की घोघरा की है, पुष्पा किरकेट्टा, और वही का जो है बबलू टोप्पो, ये दोनों मिलकर के उसका हत्या करके तो घोघरा के पास घाघी नाला के पास जो है खोद कर उसको गाड़ दिए। हत्या की वजह उसका प्रेम प्रसंग का था। जिसने हत्या किया वो और वो लड़की जिसके साथ जो मृतक का रिश्ता तय हुआ था, उनका प्रेम संबंध था। उसको रास्ते से हटाने के लिए उसको जो है इसका हत्या करके उसको
छुपा दिए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि 25 अप्रैल को जब पुष्पा को फोन आया और मैं उससे मिलने गया तो फिर कत्ल कब और कैसे हुआ। दरअसल पुष्पा ने बबलू के साथ मिलकर मेरे कत्ल की साजिश 1 महीने पहले ही कर ली थी, जिसका पहला पड़ाव था 25 अप्रैल जब मुझे फोन कर घोघरा गांव बुलाया गया। जब मैं पुष्पा से मिलने पहुंचा तो बबलू ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और फिर पुष्पा ने धारदार टंगिया से मुझ पर अनगिनत वार किए। उसका हर वार सिर्फ मेरे जिस्म को जख्मी नहीं कर रहा था, वो मेरे दिल के भी टुकड़े कर रहा था। लेकिन पुष्पा ने मुझ पर रहम नहीं खाया और उसने मेरी सांसें थमने तक मुझे जख्म दी। और जब मैंने खुद को मौत के हवाले कर दिया तो उसने मेरी लाश को उस घने जंगल में ही दफना दी। उसने मेरे जीते जी तो मुझसे इश्क नहीं किया, मौत के बाद भी उसने मेरे शरीर को अंतिम संस्कार के लायक भी नहीं समझा और मुझे मेरी यादों और दर्द के साथ जमीन पर दफन कर दी। ये मेरी कहानी थी, ये अमृत लकड़ा की कहानी थी और दास्तान थी पुष्पा की बेवफाई की। आपको बता दें कि इस वारदात के बाद बतौली क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल सरगुजा पुलिस ने पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ही आरोपियों यानी प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। रोशन सोनी, IBC 24, सरगुजा, छत्तीसगढ़।